नमस्ते दोस्तों। कुछ समय से काफ़ी सुनने में आ रहा है वैक्सीन कंट्रोवर्सीज। वैक्सीन लगाने में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, लगवाएं नहीं लगवाएं, कौन लगवाए, समय को गठिया बायोरी में लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ, मैं प्रेगनेंसी में लगवाऊँ नहीं लगवाऊँ, क्या मुझे लगवाना चाहिए, मेरे को आए दिन खांसी जुकाम रहती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा आखिर वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन 1797 में एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया। उसके बाद नाना प्रकार की हिस्ट्री हो रही थी। आज हमारे सामने कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड कंपनी द्वारा एस्ट्राजेनेका के माध्यम से और आधार पूनावाला का जो सीरम इंस्टीट्यूट है उससे कोविशील्ड बनाया। ये वायरस वेक्टर वैक्सीन है। दूसरा हमारे साथ है कोवैक्सीन, जो ICMR नीति आयोग के साथ डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने बनाया, हैदराबाद का भारत बायोटेक। दिस इज कोवैक्सीन। दिस इज स्पुतनिक 5, ग्रेमेला यूनिवर्सिटी के उसके तहत बनाया गया रशियन वैक्सीन, जो बहुत चर्चा में आ रहा है। आप देखिएगा सबसे बड़ी मानव जाति पे जिसने आघात किया है इन्फेक्शियस डिजीजेस, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगस है। वायरस ने हमें बहुत अधिक घायल किया और तो और जिंदगी के 30 से 40 साल छीन लिए। अचानक इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ और मौत हो गई। और आपने देखा होगा 100 साल पहले 1917 में स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ और कहते हैं कि 7 से 10 करोड़ लोग उस मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी हमारा कोरोना पैंडेमिक चल रहा है जिसमें करीब आपने देखा 6 करोड़ लोग घायल हो गए हैं और 33 लाख मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उससे लड़ने के लिए हमारे पास में वैक्सीन है। वैक्सीन क्या करता है? दिस साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है और इम्यूनिटी के तहत आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। और आपने देखा है 1980 से जब से वैक्सीन इजाद हुआ है, लॉन्जेविटी ऑफ द लाइफ हैज इंक्रीज्ड। ट्यूबरकुलोसिस हो, टिटनस हो, मीजल्स हो, न्यूमोकोकल हो, रोटा वायरस हो, और द हिस्ट्री सेज, ये देखिएगा एडवर्ड जेनर जो एक वैक्सीन लगा रहे हैं, काउपॉक्स का वैक्सीन लगा रहे हैं स्मॉल पॉक्स प्रिवेंशन में लोगों में, जिसने कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु ले ली और जो बचे उनकी जिंदगी खराब कर दिया। आपने देखा होगा चेहरा पूरा बॉडी स्कार से भर जाता है, आंखें चली जाती है, देखने की शक्ति निकल जाती है। दूसरा आप देखा लुइस पैस्चर रेबीज वैक्सीन लगाया, कुत्ते के काटने से आपको बचने के लिए रेबीज वैक्सीन लगाया। अब ये जब वैक्सीन आ गए तो आज हमारे पास में समस्या आती है कि भाई वैक्सीन लगवाना चाहिए। पहले तो कहते हैं साहब ये मोदी की वैक्सीन हम क्यों लगवाएं। नाना प्रकार के अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करने के बजाय ये कहते हैं कि साहब ये मोदी जी की वैक्सीन है, इसमें ये है, इसमें ये है, हम क्यों लगवाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंटिफिकली टॉक दे रहा हूँ, मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ कोविशील्ड किसको लगानी चाहिए। 18 साल से ऊपर को लगानी चाहिए, 18 साल से नीचे को नहीं लगानी चाहिए। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि 18 साल के नीचे कैसे काम करती है, अतः 18 साल के ऊपर लगानी चाहिए। और 2 डोज वैक्सीन है, दिस इज 2 डोज वैक्सीन। क्या होता है जब कोविशील्ड लगाते हैं तो पहली डोज के लगने के 4 हफ्ते बाद अगर हम उसको लगाते हैं तो हमें इम्यूनिटी मात्र 57% मिलती है। अगर हम उसको बाद में लगाते हैं 4 से 8 हफ्ते बाद तो 68% होती है, और अगर हम 12 हफ्ते में लगाते हैं तो हमें 71% इम्यूनिटी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमारा जो गवर्नमेंट का डिसीजन, ICMR का डिसीजन 12 वीक से बाद में लगाइएगा, आपको बेस्ट इम्यूनिटी कोविशील्ड से मिलेगी। पहली चीज, आप किसको नहीं लगवानी चाहिए प्रेगनेंसी में, इसमें कोई अभी तक हमारी स्टडी नहीं आई है, अतः ये कहना बड़ा मुश्किल है प्रेगनेंसी में लगाए, तो प्रेगनेंसी में नहीं लगवाए। लैक्टेटिंग मदर लगवा सकती हैं, जो बच्चा को दूध पिलाती है वो वैक्सीन लगवा सकती है। और नहीं लगवाने में जिसको पहली डोज से अगर आपको एलर्जी हुई है वैक्सीन से, तो आप कृपया दूसरी डोज न लगवाएं। पास हिस्ट्री में किसी भी वैक्सीन के भी कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिसको थाइमोसोल है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, जिलेटिन है, जिससे एलर्जी रिएक्शन हुआ है, वो वैक्सीन ना लगवाएं। लगवाने में अगर आपको गठिया है लगवाइएगा, अगर आपको जिगर की बीमारी है तो भी लगवाइएगा, अगर आपको हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, तुरंत लगवाइएगा, बिना सोचे लगवाइएगा। कैसा भी कोई भी प्रकार का अगर आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इम्यून डिसऑर्डर है,
इवन कहते हैं कि आपको किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसमें भी आपको वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई आपको शिकायत नहीं है, ना हिचक ना हिचकाए। वैक्सीन एक कवच है, वैक्सीन आपकी एक रोग क्षमता है, वैक्सीन आपको बचाती है, आपके सिम्टोमेटोलॉजी को कम करती है, प्री सिम्टम से सिम्टम तक जाने में आपको रोकती है, सिम्टम की सीवियरिटी को कम करती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंस को कम करती है, आपको फीवर ज़्यादा नहीं होगा उससे आपको बचाती है। और ऐसे ही कोवैक्सीन दूसरी डोज आपको वैक्सीन जो लगवाएंगे 28 दिन बाद लगवाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरी वैक्सीन आप आ गई है ग्रेमेला द्वारा बनाई हुई स्पुतनिक 5। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, पहले इसको 2 डोज वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था, दो प्रकार के इसमें एडिनो वायरस से, बट नाउ इट इज अ सिंगल डोज वैक्सीन। मेरा आपको कहना का मकसद वैक्सीन हिच नहीं होना चाहिए, वैक्सीन डिले नहीं होना चाहिए, वैक्सीन के बारे में मिथ्स नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन एक साइंटिफिक एविडेंस है, किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं होती। वैक्सीन लगवाइएगा, वैक्सीन लगवाने से हार्ड इम्यूनिटी आती है, रोगी क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ बीमारी का स्प्रेड भी रोकती है। ये देखा गया है अमेरिका में, जहाँ पे इतना बड़ा 6 लाख से अधिक लोग मर गए, वहाँ पे वैक्सीन से उन्होंने कोरोना भेजा पाया। यूके में देखा गया है कि जहाँ इतनी अधिक मौतें हो गई, मात्र 3.5-4 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी मौतें हो गई, वैक्सीन से उन्होंने विजय पाई है। आज भारत ने हमारा नंबर 3 कंट्री है वर्ल्ड में नंबर ऑफ डोजेस लेने में। अतः दोस्तों आइए शपथ ली, हम सब कोरोना को जीतेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए हम और लोगों को प्रेरित करेंगे। वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन आपका असली कवच है। मास्क से ज़्यादा रोल है, मास्क को खाली आपको बचाता है, लेकिन वैक्सीन एक डेफिनेट प्रोटेक्शन है। धन्यवाद।